वो है अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। हम उसके आगे आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कोई भी एक बच्चा मुझे कंफर्म करिए कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस, वेरी गुड काजल। तो अब हम आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे का पार्ट जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स जैसे हमें कोई भी रियल नंबर दिया जाता है तो हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, हम इसका क्या स्क्वायर रूट निकालते हैं, दैट इज +और-2। उसी प्रकार से हम आज पढ़ेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिया जाए तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वी हैव बीन गिवन ए कॉम्प्लेक्स नंबर z दैट इज x प्लस आई वाई। मैंने आपको बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज x प्लस आई वाई। हम इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस आई बी। मतलब ये जस्ट एक डिनोट करने के लिए हम एक कोई भी अल्फाबेट लिख रहे हैं। तो सपोज हमें अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है x प्लस आई वाई, तो अब हम इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई। तो वो हम कैसे निकालेंगे? हम ऐसा करते हैं कि देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज a प्लस आई बी, दिस वन। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ को स्क्वायर करेंगे। जैसे x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। एंड वी नो दैट कि कॉम्प्लेक्स नंबर में a और b जो होता है वो हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो वी विल गेट x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। और हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस आई बी का होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करते हैं इस प्रकार से, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर, तो आप सभी लोगों को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज आई इंटू बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए यहाँ पे a है और b क्या है, आई बी है, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ABI, विच इज इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, विच विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2AB होल इंटू आई। इसी को फाइनल फॉर्म में यहां लिखा गया, ये देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2AB इंटू आई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये क्या है, ये रियल पार्ट है, और ये 2AB क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो वहीं पे यहाँ पे क्या गया है कि इक्वेटिंग x, अब हम क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड में जो हमारा ये x प्लस आई बाय ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कब होते हैं, जब उसके रियल पार्ट रियल दूसरे रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, x, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 2ab, क्योंकि यहाँ पे i के साथ 2ab है। So solving these equations simultaneously we can get the value of a and b। तो उसके बाद अगर हमें a और b की वैल्यू मिल जाए तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और यही हमें हमारा स्क्वायर रूट ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने ये माना है ना a प्लस आई बी, और हमें अगर a और b की वैल्यू सेपरेटली पता चल जाए तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। अभी हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि वो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि कोई भी सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है। पहला एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 6 + 8i। तो सपोज
जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज 6 प्लस 8i। हमें अब इसका कॉम्प्लेक्स मतलब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहला प्रोसेस आपको क्या बताया था कि इसको मान लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। हम मान लेते हैं कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसके बराबर है। अब हमारा काम क्या है, a और b की वैल्यू पता करना है। तो देखो जैसे जैसे प्रोसेस मैंने आपको यहाँ बताया है ना, वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और तब हमें मालूम चलेगा कि ये प्रोसेस हम यूज कैसे करते हैं। तो पहले मैंने आपको कहता है कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i का स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली 6 प्लस 8i विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल कितना आता है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसके रियल पार्ट क्या है 6 और इसका रियल पार्ट क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। क्यों कि राइट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है दोनों बराबर होना चाहिए हमेशा, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 2ab इज इक्वल टू 8। क्यों, इसका इमेजिनरी पार्ट 8 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 2ab है। अब हमें दो इक्वेशन मिल गए। हम अब इस दोनों इक्वेशन को यूज करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहला वैल्यू हमारा क्या है, देखो 6a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड 2ab इज इक्वल टू 8। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट a की वैल्यू यहां से निकालें तो 2ab इज इक्वल टू, अगर हम 2 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं तो ab इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 दैट इज 4। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई b। अब देखिए आप लोगों को जब दो इक्वेशन दिए गए हैं ना, दिस इज टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमें अब यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को यूज करना है और इसकी a और b की वैल्यू निकालनी है। आपके सामने यहाँ पे आपके बुक में भी सॉल्व करके दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, मैं उसको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ कि हम इसको कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना 6 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 इक्वल्स टू 2ab एंड फाइनली वी सॉल्व इट a इक्वल्स टू 4 अपॉन b। अब अगर हम a की वैल्यू को पहली इक्वेशन में रख दें तो क्या हो, जैसे यहाँ पे है ना, ये देखो ये इक्वेशन है ना, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू पुट करें तो क्या निकल के आएगा, तो a स्क्वायर माइनस a की वैल्यू हम यहाँ पे निकाले है ना 4/b, तो a की जगह पे हम 4/b लिखेंगे। दिस वन, सो a स्क्वायर मीन्स 4/b स्क्वायर, b का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये हमारा पहला इक्वेशन था। हमने क्या किया, a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया इन दिस इक्वेशन। अब जो हमारा इक्वेशन निकल के आया है वो 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे बी स्क्वायर 16 माइनस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 6। इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम, तो अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 16 माइनस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 6b स्क्वायर, क्योंकि ये b स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो वो कैसे, माइनस बी टू द पावर 4, अगर ये 6b स्क्वायर इस साइड आएगा इसको हम लिखेंगे माइनस 6b स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं b टू द पावर 4 प्लस 6b स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और अब अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे
तो मान लेते हैं ये बी स्क्वायर अंदर है, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 6b² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमें क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया तो आप सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, देखिए ये आपके सामने एक यहाँ पे एग्जांपल है। तो मैं आपको जो ये बता रहा हूँ ना, यहाँ देखिए आपको अलग से पहले भी सॉल्व कर लिखा हुआ है, बस ये देखिए। अब उसी में मैं बी स्क्वायर इक्वल टू एम पुट कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 6m माइनस 16 इक्वल टू 0। हमारा पहले इक्वेशन क्या था, बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 6b² माइनस 16 इक्वल टू 0। मैं यही बात कर रहा हूं कि इस इक्वेशन में अगर हम बी स्क्वायर इक्वल टू एम पुट कर दें तो हमारा ये इक्वेशन निकल के आएगा, एम स्क्वायर प्लस 6m माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको लिख सकते हैं m प्लस 8 इंटू एम माइनस 8। ये मैंने आपको इसे आप पहली क्लास में पढ़े होंगे, इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। m प्लस 8 m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से हमें क्या निकल के आएगा, m इज इक्वल टू माइनस 8 एंड m इज इक्वल टू 2। अब हमें m की दो वैल्यू मिल गई, और m किसके बराबर हमने माना था, हम माने थे m इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यू हमें बी स्क्वायर से मिल गई, यहां से हम इस दोनों वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू √2, सो b विल बी इक्वल टू √2। जैसे है कि ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वेट, बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8। अगर हम इसके स्क्वायर रूट लें बी स्क्वायर का, तो अंडर रूट माइनस 8। हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, बी, विच इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 8 क्या होगा, पहले आप लोग मुझे ये बताओ। तो अब यहाँ पे एक चीज हमें देखना है कि हमने ये इनिशियली माना था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अंडर रूट माइनस 8 लिखा। अंडर रूट माइनस 8 अब हम क्यों नहीं ले सकते, क्यों कि अंडर रूट माइनस 8 क्या है, वो एक रियल नंबर नहीं है, वो एक इमेजिनरी नंबर है। लेकिन जब हम शुरू में माने थे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो हमने क्या कहा था, अंडर रूट 6 प्लस 8i इक्वल्स टू a प्लस ib, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। और हमें यहां पर सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 8। ये देखो ये इक्वेशन, तो b क्या हो जाएगा, b एक रियल नंबर नहीं रहेगा, इसलिए हम बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 की वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हमें 2 लेना ही पड़ेगा, इसलिए हमारा जो b की वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस √2 होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बट b इज रियल नंबर, सो बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू माइनस 8। हम बी स्क्वायर माइनस 8 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इनिशियली हमने ये एज्यूम किया था कि b इज अ रियल नंबर। बट अगर हम बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 लेते हैं तो b रियल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में दो वैल्यू मिले हैं, एक ही इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू, सो वी विल गेट b इज इक्वल टू √2। अगर हमें मिल गया b इक्वल टू √2, अब हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, 4/b, दिस वन, a इज इक्वल टू 4/b। तो अब हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी, b की हमें वैल्यू मालूम चल चुकी है √2, सो a विल बी 4/√2। क्लियर, a इज इक्वल टू √2 कैसे हो गया, ये पहले हम लिखे थे ना, देखो इसको मैं इरेज करके आपको क्लीन करके बताता हूँ। अब देखो हमें क्या है, अब हमें यहाँ पे पता चल गया b इज इक्वल्स टू √2, और इनिशियल इक्वेशन से हमें ये मालूम है a इज इक्वल्स टू 4/b। हम जब इनिशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे a इज इक्वल्स टू 4/b,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 4/√2, और 4/√2 इज इक्वल टू, इसको हम इस प्रकार से अगर लिखे 2 × √2 डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि 2 × 2 एक कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, 2√2। सो अब हमें b और a की वैल्यू दोनों में पता चल गई, b इक्वल्स टू √2 एंड a इक्वल्स टू 2√2। अब हमें a और b की वैल्यू ऐसे मालूम चल गई, हमें स्क्वायर रूट ऑफ द इक्वेशन मालूम चल जाएगा। क्यों? कि हमने माना था √6 + 8i, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ना, यहाँ पे ये देखो, ये तो हम इनिशियली क्या माने थे, √6 + 8i इज इक्वल्स टू a + ib, और हमें a और b की वैल्यू मालूम चल चुकी है, विच इज इक्वल्स टू √2 + 2√2i। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। सॉरी, a की वैल्यू क्या है, 2√2 है ना, a की वैल्यू क्या है, 2√2। सो 2√2 प्लस b की वैल्यू क्या है, √2, तो √2i। सो दिस इज आवर द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और, जैसे यहाँ पे देखिए, अब क्या किया हमने, 6 + 8i को a और b की वैल्यू पुट कर दिए, विच इज इक्वल्स टू √2 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, विच इज इक्वल्स टू, अगर हम √2 कॉमन ले लें तो 2 + i, यह है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक चीज और, कि b की वैल्यू जब हम -√2 कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, क्यों कि जो बी स्क्वायर है, अगर बी स्क्वायर यहां देखो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो हमें क्या निकालना, हम जब बी निकाले थे तो बी विल बी इक्वल्स टू +-√2, क्योंकि +√2 के भी स्क्वायर करने पर 2 आएगा और -√2 के भी स्क्वायर करने पर 2 आएगा। अब हमें कह रहा है कि अगर हम बी को -√2 माने तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2√2, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो इक्वेशन स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो होगा प्लस माइनस, उसके बाद ये देखो, अगर हम वहां पे ए और बी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये -√2 × 2 + i। अब हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए, दैट इज प्लस और माइनस √2 × 2 + i। ये है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है, उसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का एक यही तरीका है, कि जो भी हमें स्क्वायर रूट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसको एक इमेजिनरी दैट इज a + ib कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर मान लेंगे, और फिर हम उसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और उसके रियल पार्ट को, जो इमेजिनरी हमने माना है a + ib, उसके इक्वेट कर देंगे, a और b की वैल्यू निकाल के फिर से वापस उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो ये है हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। अगला एग्जांपल आप खुद से सॉल्व करेंगे, आपकी बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप अगली क्लास में मेरे से पूछ लेंगे कि इस एग्जांपल में आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए हम अब आज के अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। मीन्स अगर हमें उसके अंडर पहला पार्ट जो आएगा वो है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अभी तक क्या है, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वो रियल नंबर का कर रहे थे। तो आज हम सीखेंगे कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन या फिर उसके रूट्स जब इमेजिनरी कब होते हैं, और फिर उसके रूट्स हम कैसे निकालते हैं, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, a polynomial equation with complex coefficient of degree n has n complex roots।
अगर कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन, तो उसके जितने डिग्री होंगे उसके उतने कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। उसको हम किस प्रकार समझेंगे, हम देखो आगे मैं आपको बताता हूं। तो उसका हमारा जो सबसे पहला पोर्शन है, दैट इज फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़े हुए हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों? अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। सो एंड ये इंश्योर करना है कि हमें ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हो जाएगा नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो हमें इनिशियली क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको हम सॉल्व कैसे करते थे, हमें एक फॉर्मूला पता है ना, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा कॉम्प्लेक्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का ये एक फॉर्मूला है, वेयर इसको हम क्या कहते हैं, बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, दैट इज डी। सो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो, अब आप ये पढ़े होंगे कि डी की 3 वैल्यू पॉसिबल है, डी कैन बी ग्रेटर देन जीरो, डी कैन बी इक्वल्स टू जीरो एंड डी कैन बी लेस देन जीरो। ये जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे तो ये तीनों वैल्यू आप पढ़े होंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या होता है। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ना है, व्हेन डी इज लेस देन जीरो, व्हेन डी इज लेस देन जीरो तब क्या होता है, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी दो केस में जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे, बट व्हेन d इज लेस देन जीरो द रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि जब रूट्स रियल हो तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले एक हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं जिसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम ए बी की सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू 1 है, तो हम एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। हाँ, उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसके रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, तो आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है और ये चेक करना है कि ये दिस इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो। चलिए हम चेक करते हैं। तो b इज इक्वल्स टू 1, सो 1 माइनस 4 इंटू a इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू -3। सो दिस इज लेस देन जीरो। तो यहां से हम देख के डायरेक्टली ये कह सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो अब हमें देखते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देखो, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखो ये प्लस माइनस का क्या मतलब है कि जो एक पहला रूट होगा ना x, जो फर्स्ट रूट विल बी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a एंड जो सेकेंड रूट होगा दैट इज माइनस बी, यहाँ पे माइनस होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इस दोनों इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक हम जानते हैं ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से कितने, हमेशा 2 रूट्स होते हैं। ये आप पढ़े में क्यों, इसकी डिग्री 2 है तो उसके उतने ही रूट्स होते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट होंगे वो किस प्रकार से मिलेंगे,
पहला रूट मिलेगा हमें इस प्लस साइन से, दूसरा रूट मिलेगा हमें इस माइनस साइन से। जब हम ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 1 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस रूट 3। चलिए इसको मैं डिटेल में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। x इज इक्वल्स टू, तो हमारा जो फर्स्ट है दैट इज माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए रूट के अंदर जब भी निगेटिव साइन आता है तो हमें पता है कि रूट आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -1 प्लस अंडर रूट आई इंटू 3। क्यों, हमें पता है आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1। सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू रूट 3 इंटू 3। तो फाइनली हम इसको लिख रहे हैं क्या, -1 प्लस, अब रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसे बिगिनिंग में पढ़े हैं। जो आई की वैल्यू होती है क्या होती है, अंडर रूट -1। तो हम इसको लिख सकते हैं √3i डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मतलब रूट्स। और उसी प्रकार से जब हम माइनस साइन के साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। सो x इक्वल्स टू दिस -1 प्लस √3i एंड x इक्वल्स टू -1 माइनस √3i आर दी टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो एक केस हो गया जब हमें एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और उसके रूट्स रियल नहीं है, तो वो इस प्रकार से होंगे। अब हम अगला केस देखते हैं कि जब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अब जो हमारा अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके रूट्स ही, मतलब उसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर के कोफिशिएंट्स है ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हम किस प्रकार से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसके जनरल मेथड देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या करना होता है। सो द गिवन इक्वेशन टू अस इज x स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस 3i x प्लस 6√3i। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों कि यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है उसके डिग्री कितने हैं, 2 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो 2 है। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिंस इसके कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों 2√3 प्लस 3i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हम इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, जब हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसी प्रकार से हम इस इक्वेशन में से a b और c की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a होता है तो ये a इक्वल्स टू 1। b क्या होगा, जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है दैट इज 2√3 प्लस 3i, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। एंड c की वैल्यू क्या होगी, जो कांस्टेंट होती है, तो ये 6√3i इज द कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे दैट इज -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको एक बार हम पुट करके देख लेते हैं। -b क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 2√2 माइनस 3i। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर इज 2√2 प्लस 3i का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 4a इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 6√3i।
डिवाइडेड बाय 2a। सो a की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा निकल के आएगा, ये x इक्वल्स टू दिस मच। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वेशन लार्ज है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, या 2√3 प्लस 3i होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6√3i। हम इसको पहले अलग से सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम लिखेंगे सेपरेटली तो ये पूरा निकल के आएगा, यहाँ ये वाला। तो ये यहाँ आपको लिखा हुआ है, ये देखो, माइनस 2√3 प्लस 3i होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6√3i। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। अब तक आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड ऐड करते हैं तो वो आ गया होगा। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे ना तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकल के आएगी इतनी, दैट इज 3 इंटू 1 माइनस 4√3i। अब हम सिंपली क्या करेंगे, उसमें अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2√3i प्लस 3i, ये किसकी वैल्यू है, ये माइनस बी की वैल्यू है। और ये किसकी वैल्यू है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि ये सॉल्व करने के बाद हमें ये निकल के आया था ना। तो x इक्वल्स टू दिस विल बी आवर फाइनल। तो अब हमें आगे भी सॉल्व करना है, क्यों, अब देखो हमारा जो रूट निकल के आया है उसमें भी अभी भी एक स्क्वायर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हमें कभी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है ना उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ तक तो नॉर्मल प्रोसेस हम फॉलो कर रहे थे, हम अब आगे ये देखना है कि आगे हम प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। देखो हमारा अभी जो रूट निकल कर आया, दैट इज x इक्वल्स टू 2√3 प्लस 3i प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1 माइनस 4√3। आप सभी लोगों का ये होमवर्क है कि ये जो वैल्यू आया है ना, ये 3 इंटू 1 माइनस 4√3, इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट करके इसको वेरीफाई करेंगे। डिवाइडेड बाय 2a। तो देखो ये हमें रूट्स तो मिल गया अब, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें जो रूट्स मिले हैं ना वो अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पे ये जो आयोटा है ना ये अंडर रूट के अंदर है अभी भी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने का देखो अगला तरीका ये है कि हम क्या करेंगे कि ये जो हमें अंडर रूट के अंदर मिले हैं ना, दैट इज 1 माइनस 4√3i, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो हम इसको मान लेते हैं फिर से क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी सपोज। अब हमें फिर से अगर a और b की वैल्यू मिल जाए तो ये रूट हट जाएगा और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू हटाने के लिए हम क्या करेंगे, चलो अब हम लिखते हैं इसको, a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 4√3i। तो पहले इसका हमें रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। ये जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे पहले मैं आपको इसको डिटेल में सॉल्व करके बताया हूं कि a प्लस आई बी का होल स्क्वायर इतना कैसे आता है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4√3i। अब देखो ये एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों जब आपस में बराबर कब होते हैं, जब दोनों के रियल पार्ट आपस में बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं, इसके रियल पार्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसके इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2ab।
सो 2ab इज इक्वल टू 4√3। अब हमें फिर से दो इक्वेशन मिल गए। हमें इस दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे हमें, तो हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें इस अंडर रूट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो हमें मिल जाएगा। अब देखो ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे फिर से। अभी जो हमें दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 2ab इक्वल टू 4√3। तो इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फिर से, अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए सपोज, तो हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और उसी प्रकार जब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अभी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू को यूज करते हुए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को मालूम करेंगे, तब हमें ए और बी की वैल्यू सेपरेटली मालूम चल जाएगा। तो वो कैसे होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर हम ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखिए ये कहां से आया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम ये इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर करें तो ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम इसमें से, ये देखो इस पार्ट ये माइनस है, इसको अगर हम प्लस यहाँ पे लिख दें तो केवल बच जाएगा क्या, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम यहाँ पे ये लिखे हैं 4 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पता है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ए बी की वैल्यू पता है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपको आपका क्लियर दिखाई देगा। देखो, तो जैसे अब हम यहाँ पे लिखे ना, मैं फिर से पूरा लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड 2ab। ए बी की वैल्यू हमें पहले से मालूम है। ऊपर देखो, ऊपर जब हम लिख रहे थे ना, यहाँ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस 2√3। सो ए बी इज इक्वल्स टू -2√3। अब हमें जो ये इक्वेशन मिला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 a² बी स्क्वायर, यहाँ पे अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 4 × ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी होल स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू हमें पता है -2√3, सो विच विल बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 4 ए बी इज -2√3 होल स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इंटू -2 × √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 इंटू 3 12, 4 × 12 विच इज इक्वल्स टू 49। अब हमें ये क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, दिस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का वैल्यू मिल गया हमें।
हम इससे निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू 7। अब हमें दो वैल्यू मिल गए। पहले हमें पता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7। अब हम इस दो इक्वेशन को यूज करते हुए ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे देखो, तो पहले हम ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो इस दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो ये बी स्क्वायर कट जाएगा। 2a² इज इक्वल्स टू 8। सो a² इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4। सो a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। हमें a की वैल्यू मिल गई यहां से पहली बार इक्वेशन सॉल्व करने से। अब देखो, हम इसी दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए b की वैल्यू निकालेंगे। a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a² प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू मिल चुकी है, बी की वैल्यू निकालनी है। ए कैंसिल आउट करेंगे तो हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा देंगे। ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा। सो माइनस 2b² इज इक्वल टू माइनस 6। सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3। सो बी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट 3। अब देखो, हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई है, लेकिन कंडीशन ये है कि ए की भी दो वैल्यू मिली है और बी की भी दो वैल्यू मिली है। वो दोनों वैल्यू क्या क्या है, यहाँ देखो। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 2। पहले हम ए की बी की दोनों कंडीशन लिखते हैं। तो जब ए इक्वल्स टू 2 हम मानते हैं तो बी तो पहले मानेंगे एक रूट 3 और दूसरा वैल्यू जो है वो माइनस रूट 3। उसी प्रकार से जब ए की वैल्यू -2 होगी तो हम फिर बी की दोनों वैल्यू मानेंगे, दैट इज 3 एंड माइनस रूट 3। हमें चार कॉम्बिनेशन मिले, वो क्या क्या है, 2√3, 2 माइनस रूट 3, दूसरा है हमारा -2 एंड रूट 3, चौथा है हमारा -2 इंटू माइनस रूट 3। अब हमें ए और बी की जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो चार मिले। अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन कौन सी वैल्यू सुटेबल है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि हम यहाँ पर क्या माने थे, जब हम सॉल्व किए थे तो हमारा ये निकल के आया था ना, ए बी इक्वल्स टू -2√3। तो अब इसमें से किस किस वैल्यू के लिए ए बी इक्वल्स टू -2√3 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए बी इज इक्वल्स टू -2√3। तो ए और बी, जब ए इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू रूट 3 है, तो ये ए इंटू बी 2√3 होगा, -√3 नहीं होगा। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से हम ये देखते हैं -2 और 3, तो -2 इंटू रूट 3 विल बी -√3। तो हम इस इक्वेशन को कंसीडर कर सकते हैं। उसी प्रकार से 2 इंटू -√3 ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -2 इंटू -√3, ये भी हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 2√3। तो अब हमें दो इक्वेशन मिल गए, दैट इज ए इक्वल्स टू, हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि हमारी ए की वैल्यू जब 2 होगी तो बी की वैल्यू -√3 होगी, और जब ए की वैल्यू -2 होगी तो बी की वैल्यू √3 होगी। तो यही दोनों हमारे रूट्स निकल के आएंगे, और हम ए और बी की जो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो फाइनल रूट निकल के आएगा वो ये होगा 2√3 प्लस 3i प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रख रहे हैं हम, वो जो रूट से जिसको सॉल्व कर रहे थे ना, ये जिसको फाइनली सॉल्व करने के बाद आया वो यहाँ पर हम रखेंगे, दैट इज 2 -√3i। सो अब जब हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखो, अब जो हमारा रूट्स निकल कर आया है, दैट इज x इक्वल्स टू 2√3 प्लस 3i। कहीं अब तक का जो हम इतना सॉल्व कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे कि जो फाइनल हमें निकल के आए ना, वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आए। सो √3 इंटू 2 माइनस √3 आए डिवाइडेड बाय 2।
तो हम पहले इसको प्लस कंसिडर करेंगे, फिर दूसरा रूट के लिए सेकंड माइनस कंसिडर करेंगे। तो अगर हम पहला अगर x1 लेते हैं इक्वल्स टू 2√3 प्लस 3i प्लस √3 into 2, so this will be 2√3 minus √3 into √3, that is 3i divided by 2। तो ये देखो 3i माइनस 3i कट जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2√3 प्लस 2√3 विल बी इक्वल्स टू 4√3 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 से ये 2 कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2√3। सो ये हमारा पहला रूट है, फर्स्ट रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज 2√3। अब हम उसी प्रकार से नेगेटिव के लिए भी करेंगे इसको। सो x2 विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम प्लस लिए थे ना, अब हम इसके जगह पे माइनस लेंगे। तो 2√3 प्लस 3i माइनस √3 इंटू 2 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल्स टू 2√3 प्लस 3i माइनस √3 इंटू 2, दैट इज माइनस 2√3 माइनस √3 इंटू माइनस √3i प्लस 3i डिवाइडेड बाय 2। सो 2√3 माइनस 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3i प्लस 3i विल बी 6i डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3i। सो दो रूट हमारा निकल के आ गया, दैट इज 2√3 एंड 3i इज द रूट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। So this one 2√3 and 3i are the roots of this complex number. So रूट्स निकालने के लिए आपको अभी एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद से सॉल्व करके, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका आज काम ये है कि आप जितने भी एग्जाम्पल आपको बुक में दिए गए हैं और जो एक्सरसाइज में है, उन सभी को आप उसके रूट्स निकालोगे और अगली क्लास में मुझसे आप पूछोगे कि सर अगर आपको उसमें कोई डाउट है कि कोई कहीं पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के जितने भी कंसेप्ट हैं हम सभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आपका काम है कि आप सभी बच्चे अपने कॉपी में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सॉल्व करेंगे, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है जब भी हम अगली क्लास शुरू करेंगे तो आप क्लास के बिगिनिंग में ही मुझे बताओगे कि सर ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बता दीजिए। हमारे पास कुछ टाइम अभी और है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक दो कंसेप्ट अभी और पढ़ लेते हैं आज। तो देखिए अब अगला कंसेप्ट जो है हमारा वो है एर्गन डायग्राम और द कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे हम किसी भी रियल नंबर को एक प्लेन में दर्शाते हैं ना, जैसे मान लो कि अगर मैं जैसे आपको बोलूं कि एक मतलब मैं ये ड्रॉ करता हूं नंबर लाइन, और उसको किसी भी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रियल नंबर को हम जब डिनोट करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई एक नंबर में बोला आपको 25, तो इसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करिए। तो क्या करते हैं हम कि पहला नंबर एक्स एक्सिस पे ढूंढते हैं, दैट इज ईयर 2 एंड दिस वन इज 5। सो यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, दिस विल डिनोट 25। तो जिस प्रकार से हम रियल नंबर को एक प्लेन में डिनोट करते हैं ना, उसी प्रकार से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। देखो वो कैसे, और उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर उस डायग्राम को हम एर्गन डायग्राम भी कहते हैं। अब जैसे देखो कि हमें ये दिया गया है z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हमें पता है कि i इज इक्वल्स टू √-1। So this is expressed as a point in a plane whose coordinates are ordered pair of x, y। जैसे किसी भी रियल नंबर को भी जब हम प्लेन में दर्शाते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं ना,
in pair, that is x and y. So x is the x axis and y is the point on the y axis. तो अब हम सीखेंगे कि कोई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, that is x plus iy. So this is a complex number. So how to represent this complex number in a plane? That is in the form of point, that is xy. चलिए आपके सामने मैं एक फिगर दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. सो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, इसको हमें डिनोट करना है एक प्लेन में, दैट इज x और y के फॉर्म में, जो x और y पॉइंट हमें डिनोट करेगा. सो x क्या रिप्रेजेंट करेगा? x रिप्रेजेंट करेगा रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. जब भी हम इस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एरगेंट प्लेन में या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट करते हैं तो x हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट को और y रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को. तो सिंपल है कि जैसे आप मान लो यहाँ पे देखो. सो एंड x इज कॉल्ड रियल एक्सिस. क्यों? x डिनोट कर रहा है रियल पार्ट को और y डिनोट करता है इमेजिनरी पार्ट को, इसलिए हम y को हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 1 + 2i. इसको मैं अगर आपको बोलूं रिप्रेजेंट दिस ऑन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो सिंपली इसको अगर हम x और y के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1, 2. क्यों? कि x किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल पार्ट को. इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है? 1. उसी प्रकार से y किसको रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी पार्ट को. तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2. सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज 1 and 2. अगर हमें कोई ग्राफ दिया गया है तो हम उसको एज 1 and 2 एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट लेंगे और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट लेंगे, दैट इज हियर इज 1, हियर इज 2. सो समवेयर हियर दिस विल बी अ पॉइंट, दैट इज 1 and 2. तो हम पहले तो यही सीखेंगे कि किसी प्लेन में डिनोट करने के लिए एक्स एक्सिस किसको मानेंगे और वाई एक्सिस किसको कंसीडर करेंगे. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा दैट वी विल कंसीडर एज एक्स एक्सिस, एंड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा दैट वी विल कंसीडर एज वाई एक्सिस. तो हम आज की क्लास इतने ही रखते हैं और बाकी कंसेप्ट को हम अगली क्लास में, फिर बाकी जो बचे हुए कंसेप्ट हैं दैट इज मॉडुलस, आर्गुमेंट, हम कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. एंड प्रोबेबली बाय नेक्स्ट क्लास हम 1.3 चैप्टर भी खत्म कर देंगे. तो चलिए अब मुझे आप ये बताइए कि आज जितना हम पढ़े उसमें से किसी बच्चों को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? एनीवन? पहले तो हैंड रेज करके मुझे बताइए कि आप सभी बच्चों को आज हम जितनी भी पढ़ाई किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर उसको प्लेन में डिनोट करना, तो सभी बच्चों को समझ में आया? उज्जवल, काजल, यस काजल आपको समझ में आ गया सब कुछ? वेरी गुड. उज्जवल आपको भी समझ में आ गया. किसी बच्चे को ऐसा है जो कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है? आप चैट में लिख के बता सकते हैं यस और नो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो. इफ पॉसिबल आप माइक ऑन भी करके आप बता सकते हैं. यस. तो समझ में आ गया या फिर कुछ डाउट है? नहीं, समझ में आ गया. समझ में आ गया ना. चलिए तो अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि अगली क्लास में आने से पहले, क्योंकि अभी अब 2 दिनों की छुट्टी भी है आपको, सैटरडे संडे है, तो अगली क्लास में आने से पहले आप सभी एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे अपने कॉपी में. और उसमें से जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा अगली क्लास में आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता देना, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा आपको. ठीक है? तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. गुड नाइट. Yes.
प्रेमा मैम नहीं